Welcome to Manual Education. Welcome to this video. So in this video, we are going to discuss MH Law CD 5 years most expected questions for the tort law. These are their social media handles. You can follow us on Instagram and Facebook. Also, you can join the group on the Telegram and WhatsApp. Don't forget to subscribe our YouTube Law and Trans channel so you can get update and upcoming videos. So if you want to start your preparation with us, you can take the full course or a crash course. Then if you want to buy a sectional course, you can buy a sectional course, then the mock test and books. And for all this, you have to visit manualedu.com/law-and-trans. And if you want to call us or WhatsApp us, you can simply connect with us on 8828581455. So moving to the question now. Now here is the first question guys. पहला question जो है, it is all about for an action in tort. अब यहाँ पे पूछा गया for an action in tort, मतलब action के लिए क्या होता है. Option A says some legal right should be damaged. यहाँ पे action से मतलब है कि suit file करने के लिए आपके पास क्या बेस होना चाहिए, क्या आपके पास एक बेसिक आपके पास एक एलिमेंट क्या है जो आपके पास होनी चाहिए, वो कंडीशन क्या है. सो दैट इज सम लीगल राइट शुड बी डैमेज. ओके, देन इट सेज सम मॉरल राइट्स शुड बी डैमेज. मॉरल राइट्स तो होगा नहीं, तो ऑप्शन बी गेट्स एलिमिनेट. सम राइट शुड बी डैमेज. सम राइट्स नहीं बोला जा सकता बिकॉज ये अनसर्टन है, ये भी एलिमिनेट होता है. डी भी नहीं होगा, तो आंसर शुड बी व्हाट, ऑप्शन ए, एंड दैट इज योर करेक्ट आंसर. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस. क्वेश्चन नंबर 2, प्रोपाउंडर ऑफ पिजियन होल थियरी. गाइस पिजियन होल थियरी किसने प्रोपाउंड की है? बेसिकली दैट पर्सन इज अ सैल्मन. नाउ आंसर मी इन अ कमेंट बॉक्स व्हाट एग्जैक्टली द पिजियन होल थियरी. पिजियन होल थियरी क्या है वो कमेंट बॉक्स में बताओ गाइस. देन मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेमेडी इन अ टॉर्ट लॉ इज व्हाट. टॉर्ट लॉ में रेमेडी क्या होती है? नाउ टॉर्ट लॉ जो है इट इज बेसिकली सिविल रॉन्ग, एंड सिविल रॉन्ग में जो डैमेजेस होते हैं उन डैमेजेस के ऊपर आपको क्या रेमेडी मिलती है? दैट रेमेडी इज कॉल्ड एज अनलिक्विडेटेड डैमेजेस. नाउ अनलिक्विडेटेड डैमेजेस का मतलब क्या होता है? देखो कभी कभी डैमेज जो होता है ना, डैमेज इज अ मेजरेबल और समवेयर इट इज अ नॉट मेजरेबल. नॉन मेजरेबल जो डैमेज होता है ना, दैट नॉन मेजरेबल डैमेज इज कॉल्ड एज सिंपली अनलिक्विडेटेड डैमेजेस. लाइक दिस कि अगर कोई ऐसा डैमेज है जिसको आप मेजर नहीं कर पाओगे, उसकी एग्जैक्ट वैल्यू मेजर नहीं हो सकती, दैट इज कॉल्ड एज सिंपली अनलिक्विडेटेड डैमेजेस. सिंपल. द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 says when two or more person commit same tort against the same plaintiff, they may be what. now अभी जब ये ऐसा होता है कि two person committing सेम टॉर्ट का मतलब सेम सिविल रॉन्ग होगा अगेंस्ट सेम प्लेंटिफ. मतलब एक ही पर्सन के खिलाफ दो से ज्यादा लोगों ने क्या किया? सिविल रॉन्ग किया, टॉर्ट किया हुआ है. देन व्हाट मे बी हैपन? इट इज कॉल्ड एज कंपोजिट टॉर्ट फिजर्स. मतलब ये दोनों भी क्या हो जाएंगे? कंपोजिट टॉर्ट फिजर इन द सेंस दोनों भी टॉर्ट फिजर हो जाएंगे. सिंपली यहाँ पे ध्यान रखो, टॉर्ट फिजर कौन होता है? जो सिविल रॉन्ग कर रहा है, जो कमिट कर रहा है. सिंपली नेक्स्ट. देन क्वेश्चन नंबर 5, अ पब्लिक न्यूसेंस. पब्लिक न्यूसेंस क्या होता है इन टॉर्ट? ऑप्शन ए सेज कि नॉट बिकम अ प्राइवेट न्यूसेंस अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस. मतलब जो पब्लिक न्यूसेंस है वो किसी भी केस में प्राइवेट न्यूसेंस नहीं हो सकता. देन ऑप्शन बी सेज कैन बिकम अ प्राइवेट न्यूसेंस इफ कॉजेज अ स्पेशल और पर्टिकुलर डैमेज टू अ पर्सन डिफरेंट फ्रॉम द डैमेज कॉज टू द पब्लिक एज अ होल. मतलब यहाँ पे ये बोला गया है कि पब्लिक न्यूसेंस में ऐसा कुछ हो कि उसका जो एक डैमेज पार्ट है वो वो पर्टिकुलर डैमेज जो है वो किसी प्राइवेट पर्सन को हो जाए, एंड जो पब्लिक न्यूसेंस है उसका जो अफेक्ट हुआ है पब्लिक एट लार्ज वो अलग होगा. सो बोथ टू पार्ट्स आर डिफरेंट गाइस. यहां पर अगर पर्टिकुलरली किसको डिस्टर्बेंस हुआ, किसी को डैमेज हुआ, दैट वुड बी द प्राइवेट वन, एंड अगर पब्लिक एट लार्ज जो हुआ है वो तो पब्लिक होगा. मतलब इस केस में क्या होगा कि पब्लिक न्यूसेंस के साथ क्या हो जाएगा? प्राइवेट न्यूसेंस भी आ जाएगा. दैट मींस दिस इज अ पॉसिबल आंसर बिकॉज पहला तो बोला है कि नॉट बिकम, तो कैन नॉट बिकम तो नहीं होगा बिकॉज हियर इज अ चांसेस कि ऐसा हो सकता है. सो ऑप्शन ए गेट्स एलिमिनेट एंड रूल इज व्हाट? ऑप्शन बी इज आल्सो रूल. इन टॉर्ट ऐसा रूल भी है. देन ऑप्शन सी सेज इज अ प्राइवेट न्यूसेंस इन ऑल द सर्कमस्टेंसेस. गलत है. पब्लिक न्यूसेंस ऑल सर्कमस्टेंसेस में प्राइवेट न्यूसेंस नहीं हो सकता. सो ऑप्शन सी गेट्स एलिमिनेट एंड ऑप्शन डी इज नन ऑफ द अबव, तो वो भी एलिमिनेट हो जाएगा. ऑप्शन बी वुड बी योर करेक्ट आंसर. सो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्शन ऑफ अ ट्रेसपास कैन बी ब्रॉट बाय अ पर्सन. कौन सा पर्सन है जो ट्रेसपास के सूट जो है वो फाइल कर सकता है? हु इज एलिजिबल टू फाइल अ ट्रेसपास सूट. नाउ व्हाट एग्जैक्टली द ट्रेसपास? नाउ गाइस डू अंडरस्टैंड. अगर आपका घर है, आपके घर में कोई एंट्री करे विदाउट योर परमिशन,
परमिशन, या फिर आपके घर के बाजू में एक ग्राउंड है, वो ग्राउंड जो है वो पर्सनल प्रॉपर्टी है, आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी है, अगर कोई भी इसके अंदर विदाउट परमिशन एंटर भी करता है, सिर्फ एंटर भी करता है, दैट लीड्स टू ट्रेसपास, आप उसके ऊपर एज अ टॉर्ट एक्शन ले सकते हो, दैट इज अ ट्रेसपास। नाउ ट्रेसपास की जो एक्शन है, जो सूट है, वो कौन फाइल करेगा? ऑप्शन ए सेज इन पोजीशन हु इज आल्सो द ओनर। ओके, इन पोजीशन इवन इफ ही इज नॉट ओनर, मतलब पोजीशन में है बट ओनर नहीं है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है पोजीशन भी है बट आल्सो ही इज ओनर आल्सो, देन नॉट इन पोजीशन तो होगा नहीं, बिकॉज ट्रेसपास में वो पर्सन जो है वो उसका मालिक होना चाहिए या फिर उसके पोजीशन में होना चाहिए। सो सिंपली यहाँ पे वो भी नहीं होगा। D says both A and B. Now answer should be both A and B because यहाँ पे दोनों सिचुएशन पॉसिबल है, पहली और सेकंड, A भी पॉसिबल है एंड B भी पॉसिबल है, तो दोनों भी एलिमिनेट हो जाएंगे। ऑप्शन D would be your correct answer. Guys, before moving ahead, please share this video with your friends so they can also understand ki which type of questions would be there in the MH Law CET 5 years exam. So also they would get help with this. And don't forget to like the video and subscribe the channel. Then question number 7. Vicarious liability in case of independent contractor does not arise. ये vicarious liability क्या होता है? Simple, it is ना सिंपली यू कैन से कि एक पर्सन जो है वो अगर किसी का प्रिंसिपल है, लाइक एजेंट एंड प्रिंसिपल का रिलेशनशिप है, अगर एजेंट कुछ भी करता है देन प्रिंसिपल विल बी आल्सो लाइबल। सो नाउ यहाँ पे ऑप्शन ए सेज एज ओनली व्हाट टू डू इज प्रेजेंट, मतलब यहाँ पे बोला है कि एज ओनली व्हाट टू डू इज प्रेजेंट। ना देखो क्वेश्चन क्या है कि वाइकेरियस लायबिलिटी इन केस ऑफ इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर डज नॉट अराइज, तो वो कब अराइज नहीं होगी? एज ओनली व्हाट टू डू इज अ प्रेजेंट, एज ओनली हाउ टू डू इज अ प्रेजेंट, एज नन ऑफ टू इज प्रेजेंट। मतलब देखो इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्ट भी वहां पर है, ठीक है, और जो करने वाला है वो भी वहां पर है, सिंपल। देन एज नन ऑफ द टू इज एब्सेंट, मतलब दोनों भी एब्सेंट नहीं है, तो यहाँ पे ऑप्शन में आंसर क्या होगा? सिंपली एज ओनली व्हाट टू डू इज प्रेजेंट, सिंपल। ऑप्शन ए वुड बी योर करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, Which of the following is an exception to the rule of strict liability? Strict liability के लिए रूल के लिए exception क्या है? Now strict liability के लिए जो rules में exception होगा that would be what? Option A says defendant's own fault and then statutory authority, statutory मतलब legal authority होगी, ठीक है। defendant's own fault मतलब खुद की ही गलती है, simple। then ऑप्शन सी says consent of third party का consent था and then act of defendant, correct answer would be it's a statutory अथॉरिटी। अगर लीगल अथॉरिटी है तो स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी जो है उस पर्सन पे अप्लीकेबल नहीं होती। मतलब स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का मतलब ये होता है कि इवन दो आपकी अगर गलती भी ना होना तो समवेयर कुछ इंसिडेंट की वजह से वो जो लाइबिलिटी है वो आपके ऊपर आ जाती है, दैट इज कॉल्ड एज स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी। नेक्स्ट, नाउ क्वेश्चन नंबर 9 सेज एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडीज एक्सक्लूड टॉर्ट, ये दिस इज ओनली एप्लीकेबल टू टॉर्ट। हाँ, ये क्वेश्चन में जो एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडीज लिखा हुआ है दिस इज ओनली एप्लीकेबल टू टॉर्ट, डोंट लाइक इसको ना बाकी लॉज के साथ अप्लाई मत करना, वहां पे कुछ और हो सकता है, यहाँ पे कुछ और है। तो एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडीज एक्सक्लूड विद व्हाट? सिंपली ऑप्शन, सो एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडीज एक्सक्लूड विद व्हाट? यहाँ पर ऑप्शन ए सेज री एंट्री ऑन अ लैंड, देन रिकैप्चर ऑफ अ गुड्स, डैमेज एंड अबेटमेंट ऑफ अ न्यूसेंस। देखो यहाँ पर एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडी जो होती है वो कहाँ पर नहीं मिलती? दैट इज इन केस ऑफ डैमेज के केस में एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडीज एक्सक्लूड हो जाती है इन द टॉर्ट। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडीज होती क्या है? दिस इज आउट ऑफ द कोर्ट एंड विदाउट कोर्ट इन्वॉल्वमेंट एंड दिस वुड बी लाइक कि वो कॉम्प्रोमाइज हो विद इन दैट पार्टीज, ठीक है, वो बिटवीन दैट पार्टीज जो है ना वो कॉम्प्रोमाइज हो सकता है, सो दैट वुड बी द एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडीज। नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10, डिफेमेशन इज व्हाट? डिफेमेशन का मतलब क्या होता है? सिमिलर टू द आईपीसी, डिफेमेशन यहाँ पर भी वही है बट कंडीशन डिफरेंस हो सकती है, बट डिफेमेशन वुड बी द सिमिलर। किसी का अगर आप किसी के साथ गलत बोलते हो, किसी के बारे में गलत बोलते हो, उसकी रेपुटेशन हार्म होती है, अगर उसको आप गाली गलौज करते हो, कुछ भी गलत वर्ड यूज करते हो, दैट वुड बी कॉल्ड एज डिफेमेशन इन द टॉर्ट आल्सो। सो ऑप्शन ए सेज बोथ टॉर्ट एंड अ क्राइम, only a tort, only a crime, none of the above. Now answer it is definite what? Tort and crime, because ये दोनों तरफ है, ये tort में भी आता है या IPC में आता है, तो simply it is what? It is simply both crime and tort also. Then question number 11, the remedy in a tort law is what? Simply अभी हम लोगों ने देखा just थोड़ी देर पहले, the remedy in tort law is a unliquidated damages.
Question number 11, what is the meaning of injuria sine damnum? Now what is the injuria sine damnum? Simply injuria का मतलब क्या होता है? It's a injury, then sine is without and damnum मतलब damage. तो सिंपल मीनिंग क्या हो गया? इंजरी विदाउट डैमेज. चलो ऑप्शन में देखते हैं. अ लॉस इज सफर्ड देयर, नो वियोलेशन ऑफ अ लीगल राइट. ओके, लीगल राइट का कोई वियोलेशन नहीं हुआ, लॉस तो हुआ. ठीक है. ऑप्शन बी सेज नीदर लॉस इज सफर्ड नॉर वियोलेशन ऑफ अ लीगल राइट. ओके. ऑप्शन सी सेज वेयर द पर्सन हु सफर्ड द लॉस डज नॉट वांट टू ब्रिंग एन एक्शन. मतलब एक पर्सन जो है, यहाँ पे पर्सन की बात नहीं हो रही, तो ऑप्शन सी गेट्स एलिमिनेट. नीदर लॉस इज सफर्ड, ये भी नहीं होगा. इफ पर्सन्स लीगल राइट इज वियोलेटेड ही कैन ब्रिंग एन एक्शन इवन दो ही हैज नॉट सफर्ड द लॉस. दैट मीन्स इंजरी तो हुई, इंजरी वुड बी लीगल इंजरी. सिविल राइट, सिविल रॉन्ग है तो लीगल इंजरी होनी चाहिए ना, लीगल इंजरी होगा, बट दैट वुड बी विदाउट डैमेज. वोटिंग राइट विदाउट डैमेज हुआ, इलेक्शन तो वॉन हो गया लेकिन डैमेज तो नहीं हुआ, लेकिन लीगल राइट तो इंजर्ड हुआ ना. सो दैट मीन्स आंसर शुड बी डी. दैट इज योर करेक्ट आंसर. ऑप्शन ए गेट्स एलिमिनेटेड. चलो क्वेश्चन नंबर 12, टॉर्ट इज अ व्हाट? टॉर्ट इज सिविल रॉन्ग. अंडर इंडियन लॉ ऑप्शन ए सेज libel is actionable per se, slander is actionable per se, libel and slander are actionable per se, and none of the above. Now first of all the question arises कि libel होता क्या है and slander होता क्या है. ठीक है. So these are the two types of defamation. These are the two types of defamation. The difference between libel and slander is libel is a written one. ये written one होता है, लिखेंगे या फिर पब्लिश करेंगे. ठीक है. It's a visible. एंड स्लैंडर इज वोकल. सिंपल लैंग्वेज में बात की जाए तो स्लैंडर इज वोकल, गाली गलौज करो मुंह से तो वो स्लैंडर बन गया. लेकिन अगर लीबल मतलब किसी का बैनर बना के किसी के बारे में गलत बोल देना, दैट वुड बी द लीबल, हार्मिंग द रेपुटेशन. नाउ क्वेश्चन अराइजेस कि एक्शनेबल पर से क्या होता है? एक्शनेबल पर से का मतलब है कि यहाँ पे आपको कुछ प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, सिंपली हिज एक्शन वुड टेल यू कि दिस इज ना टॉर्ट. मतलब उसके एक्शन से ही पता चलेगा कि ये टॉर्ट है. अब सिंपल है, स्लैंडर में गाली गलौज करोगे तो वो प्रूफ करना पड़ेगा कि गाली गलौज हुई है, उसका विटनेस या फिर उसके लिए एविडेंस होना चाहिए. बट इन लीबल अगर सामने ही पब्लिकेशन किया हुआ है, पब्लिकेशन किसने किया है पता चल गया, तो दैट्स एक्शनेबल पर से कि इस पर्सन ने ही ये पब्लिकेशन किया है, एंड दैट अमाउंट्स टू व्हाट? डिफेमेशन. तो सिंपली आंसर वुड बी व्हाट? ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर. Now moving to the next question, what is quasi tort? ये quasi tort क्या होता है? चलो देखते हैं. Option A says an act which although appears to be tort but law does not recognize it as a tort. मतलब यहाँ पे law उसको recognize नहीं करता as a tort. ये तो गलत हो जाएगा. Option A would eliminate. Then option B says wrong for which only perpetrators are held responsible. ऐसा कोई like perpetrators सिर्फ responsible रहेगा, ये कंडीशन ही गलत है, because perpetrator is only the responsible person. So यहाँ पे ये रूल बोलना भी गलत है और उसको quasi contract क्यों बोलेंगे, quasi tort क्यों बोलेंगे. Option C says a tort for which one who did not directly commit it can nonetheless be found liable. ओके. नाउ दिस इज इंटरेस्टिंग कि टॉर्ट में क्या बुलाया गया है कि टॉर्ट एक कॉसी टॉर्ट होता है जिसके अंदर आप जो है टॉर्ट तो कमिट नहीं करते, बट समवेयर सम कंडीशंस आर देयर, उनकी वजह से वो जो टॉर्ट है वो आपके ऊपर भी अप्लाई हो जाता है. नाउ ऑप्शन आंसर सी शुड बी योर करेक्ट आंसर. ऑप्शन डी गेट्स एलिमिनेटेड. कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15. Which of the following is a valid defense against an action in a tort? Simply as in IPC, tort में tort के against भी कुछ defense available होते हैं. चलो options are mistake of fact, act of God, minority, none of the above. यहाँ पे बोला है valid defense क्या होगा. Now valid defense would be simply act of God. यहाँ पे mistake of fact नहीं हो सकता because this is a part of कॉन्ट्रैक्ट. यहाँ पे मिस्टेक ऑफ फैक्ट की कोई बात नहीं होती. माइनॉरिटी तो कुछ है ही नहीं यहाँ पे, देन नन ऑफ द अबव आएगा नहीं बिकॉज एक्ट ऑफ गॉड इज देयर एंड ऑप्शन वुड बी करेक्ट आंसर. So guys, these are the some questions which are probable questions and probably important questions also. Now similar to the previous things, simply यहाँ पर भी वही होगा. ancillary जो concepts है, supportive concepts है, वो important होती है, उनको आपको overview करना होगा, समझना होगा, read करना होगा. definitions को read करो, section को read करो, sections को समझो, particular torts के meanings को समझो. that would be helpful for you. don't get into the deep dive, like deep dive करने जाओगे बहुत ज़्यादा confusion creates होगा because बहुत सारे different topics है. so सिंपली डोंट गेट इनटू दी लाइक अ डीप जाने की कोशिश मत करो, सिर्फ ऊपर से कंसेप्ट्स को समझो. कंसेप्चुअल के बेस पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, सो गो फॉर इट. देन so if you want to join us, you can simply visit to our centers or connect
connect with us on online, or if you are a Mumbai based, you can simply visit to the Vasai, Dadar, Andheri and Thane and Borivali, or Pune is coming soon. And if you are not Mumbai based, simply you can join us, you can join live classes, and for that you have to simply contact us or simply connect with us online. So this much all about the probable questions and the important questions, most important questions for the TOT. Thank you for watching the video. Don't forget to like the video, share this video and subscribe the channel. Thank you guys.